जय श्री कृष्ण मित्रों आज की कहानी है रात का अतिथि। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। आइए सुनते हैं कहानी रात का अतिथि। मित्रों, राजेश नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था जहां रातें अक्सर खामोश और लंबी होती थी। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ, जो रात में और भी डरावने लगते थे। राजेश को अकेले रहने की आदत थी, लेकिन कभी कभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके आसपास मौजूद हो। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी और हवा सनसनाती हुई पेड़ों से टकरा रही थी, राजेश अपने बिस्तर पर लेटा एक किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने अपने घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह हवा का धोखा है, लेकिन दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। राजेश को हैरानी हुई, इतनी रात गए और इस मौसम में कौन आ सकता है। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था जो इतनी देर रात आए, और न ही उसके दोस्त कभी बिना बताए आते थे। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में उतर गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने दरवाजे के छेद से बाहर देखा, लेकिन घोर अंधेरे और तूफान के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट और बारिश की तेज आवाज। राजेश ने सोचा कि शायद कोई राहगीर रास्ता भटक गया होगा। उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैंडल तक पहुंचा, उसे एक और दस्तक सुनाई दी। इस बार ये दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसकी खिड़की पर थी, जो उसके ठीक बगल में थी। राजेश का खून जम गया। वह तेजी से पीछे हटा। उसने तुरंत खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। बस बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं। ये डरावना था, क्योंकि खिड़की ऊंची थी और वहां तक पहुंचने के लिए किसी को भी सीढ़ी की जरूरत पड़ती। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका डर है। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, राजेश। इतनी रात हो गई है, तुम थक गए हो। वह अपने बिस्तर पर वापस चला गया और कंबल ओढ़ लिया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने कमरे में कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा। आवाज उसके पलंग के पास से आ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में देखने की कोशिश की। अंधेरे में उसे अपने पलंग के पास एक आकृति दिखाई दी। वह एक आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह स्थिर खड़ा था, बस राजेश को घूर रहा था। राजेश की सांसें अटक गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। आकृति धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर झुकी। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली, प्रार्थना कर रहा था कि यह सब एक बुरा सपना हो। उसने अपनी आंखें फिर से खोली, ये देखने के लिए कि क्या वह चला गया था, लेकिन वह अभी भी वही था, और अब वह उसके और भी करीब आ गया था। उसे एक अजीब सी, सड़ी हुई गंध महसूस हुई। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया, और राजेश ने महसूस किया कि एक ठंडा, बर्फीला स्पर्श उसके माथे पर पड़ा। उसकी रूह कांप गई। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी चीख गूंजी, घर की सारी बत्तियां झपकी और फिर हमेशा के लिए बुझ गईं। चारों ओर पूर्ण अंधकार छा गया। राजेश ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। वह सुन सकता था। हंसी, एक ठंडी, डरावनी हंसी जो उसके कानों में गूंज रही थी, धीरे धीरे फेस होते हुए। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें उसके कमरे में आईं, राजेश को अपने बिस्तर पर ही बेहोश पड़ा पाया गया। उसके माथे पर एक गहरा नीला निशान था, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे छुआ हो। और दरवाजे के पास, जमीन पर, गीली मिट्टी में एक अजीब सा निशान था, जो किसी मानव पैर का नहीं था। राजेश उस रात के बाद कभी अकेला नहीं सोया। उसे हमेशा लगता था कि वह रात का अतिथि, उस अंधकार में छिपा हुआ, कभी भी लौट सकता है। और उसकी यादें उसे हर रात सताती रहीं, जैसे कि वह डरावनी हंसी कभी शांत हुई ही नहीं थी। राजेश ने उस घटना के बाद अपने घर का कमरा बदल दिया था, और अब वह घर के सबसे रोशनी वाले हिस्से में रहता था। उसने रात को अकेले रहना बंद कर दिया था, और अक्सर अपने भाई या दोस्तों को अपने साथ सोने के लिए बुलाता था। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। वह अदृश्य उपस्थिति अभी भी महसूस की जा सकती थी, एक ठंडी सांस की तरह जो उसकी गर्दन पर कभी कभार महसूस होती थी। एक रात, जब राजेश अकेला था और नींद की गोलियां लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। इस बार यह उसके सिर में थी, और इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगा कोई उसके बगल में खड़ा है। वह तुरंत उठ बैठा, पसीने से तरबतर।
उसने कमरे की हर चीज को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन राजेश ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपनी दादी के पास गया, जो गांव की सबसे उम्रदराज और समझदार महिला थी। उन्होंने राजेश की सारी बातें ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की रेखा उभर आई। बेटा, दादी ने कहा, उनकी आवाज कांप रही थी, तुम्हारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक छाया पुरुष है। राजेश ने हैरानी से पूछा, छाया पुरुष? वह क्या होता है दादी? दादी ने बताया, छाया पुरुष वे होते हैं जिनकी आत्माएं इस दुनिया से संतुष्ट नहीं होती। वे अक्सर अकेले घरों में भटकते हैं और किसी जीवंत आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार जब वे किसी से जुड़ जाते हैं, तो वे उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और जिस हंसी की बात तुम करते हो, वह उसकी पहचान है। राजेश डर गया, तो मैं क्या करूं, दादी? दादी ने एक पुराना तावीज राजेश को दिया और कहा, ये तावीज तुम्हें अस्थायी सुरक्षा देगा, लेकिन इसे हमेशा अपने पास रखना। और तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हारे घर के ठीक पीछे एक पुराना कुआं है ना? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। उस कुएं को देखो, दादी ने कहा, कभी कभी बुरी आत्माएं किसी चीज में बंद कर रह जाती हैं। तुम्हें उस कुएं की तलहटी में कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस छाया पुरुष से जुड़ा हो। राजेश ने दादी की बात मान ली, हालांकि उसे डर लग रहा था। अगले दिन वह अपने दोस्त सुरेश को लेकर अपने घर के पीछे पुराने कुएं की ओर गया। कुआं दशकों से सूखा पड़ा था और उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ था। सुरेश की मदद से राजेश ने कुएं में उतरने का रास्ता बनाया। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, एक अजीब सी ठंडी हवा उन्हें घेर रही थी और सड़ी हुई गंध तेज होती जा रही थी। वे नीचे पहुंचे, जहां पूरी तरह अंधेरा था। सुरेश ने अपनी टॉर्च जलाए और उन्होंने आसपास देखा। तभी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी एक पुरानी, मिट्टी से सनी हुई गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया काफी पुरानी लग रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। राजेश ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कोई ठंडा हाथ उसके दिल को निचोड़ रहा हो। और उसे फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी, इस बार कुएं के अंदर से, जैसे कि वह गुड़िया के अंदर से आ रही हो। राजेश ने तुरंत गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया। उसी पल गुड़िया के शरीर से एक धुंधली काली छाया निकली और तेजी से ऊपर की ओर भागी, कुएं से बाहर निकल गई। सुरेश और राजेश तेजी से कुएं से बाहर निकले। वे डरे हुए थे, लेकिन राजेश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया हो। वे दादी के पास वापस गए और उन्हें सब कुछ बताया। दादी ने कहा, मुझे लगता है तुमने उस आत्मा को आजाद कर दिया है। वह गुड़िया उसकी आत्मा का बंधन थी। उस रात राजेश अपने घर में अकेला था। उसने डरते हुए इंतजार किया, लेकिन कोई हंसी नहीं आई। उसे एक गहरी नींद आई, जो उसने महीनों से नहीं ली थी। सुबह जब वह उठा, तो उसे अपने माथे पर कोई निशान नहीं मिला। राजेश जानता था कि उसने उस रात एक भयानक लड़ाई जीती थी। उस छाया पुरुष की यादें अभी भी कभी कभी उसे सताती थी, लेकिन अब वे सिर्फ यादें थी, न कि एक डरावनी सच्चाई। उसने अपने घर को पवित्र करवाया और फिर कभी उस पुराने कुएं के पास नहीं गया। वह जानता था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रखना बेहतर होता है, और कुछ हंसियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दोबारा नहीं सुनना चाहिए। क्या राजेश हमेशा के लिए उस छाया पुरुष से मुक्त हो गया था, या वह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी? मित्रों, ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ वंदन।